Good afternoon, students. I am your IP teacher. According to the CBSE syllabus, in class 11th and 12th, as a computer subject, in this subject we study about a language is Python. So we study about the language is Python. तो Python के बारे में मैंने कुछ नोट्स क्लास 12th के लिए डाल दिए हैं और 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक का है उसके जो है नोट्स मैंने डाल दिए हैं। तो बेसिक्स आप पिछले कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। और 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है और 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, बोथ आर सेम, दे ऑल आर अबाउट द बेसिक ऑफ पाइथन या इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। क्लियर? यू कैन चेक ऑन CBSE साइट। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड कहाँ से आया? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है? पहली बात तो ये, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टेन परफेक्ट टास्क। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है? किसी भी कंप्यूटर मशीन के द्वारा कोई एक स्पेसिफिक काम करवाया जा रहा है। सपोज दैट हम 2 का टेबल लिखवा रहे हैं, 3 का टेबल लिखवा रहे हैं, स्कूल का डाटाबेस मैनेज करना है, कुछ भी, एनीथिंग बी डन अबाउट द डन बिहाफ ऑफ द कंप्यूटर, वो सब कुछ करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक प्रोग्राम चाहिए होता है। उसे हम क्या कहते हैं? वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाती है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कि जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो अब किसी भी लैंग्वेज का बेसिक क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग का बेसिक क्या होता है? लैंग्वेज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज तो भाषा हो गई, हिंदी, इंग्लिश, इसी तरीके से ये हमारी जनरल बोलने की भाषाएं हैं। तो कंप्यूटर की भी अलग अलग भाषाएं, जिनमें से आपकी सिलेबस में जो पाइथन है या इससे पहले आपने विजुअल बेसिक, C++ वगैरह पढ़ा हो या सुना हो। तो हम प्रोग्रामिंग का बेसिक क्या होता है? किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग हो, जनरल प्रोग्रामिंग हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, उसका बेस क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उनके बिहाफ पर कोई भी लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स क्या है? पहला प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, कि हमें प्रोग्रामिंग करनी किसके लिए है, उसका मोटिव क्या है। फिर उसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स यूज करना है, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, कौन कौन से लॉजिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस भी हम यहाँ यूज करेंगे, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, फंक्शन क्या क्या है और इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली बात प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग जब कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। डाटा टाइप, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ये जो टर्म्स मैंने आपको हाईलाइट कर रखी है, इन टर्म्स को आप जो है प्रीवियस क्लासेस की जो बुक्स हैं जो आप पढ़ के आए हैं उनमें इनकी डेफिनेशंस होगी, आप वहाँ से सर्च करेंगे एज अ होमवर्क और उसको रीड एंड राइट करके मुझे सेंड करेंगे। इफ़ यू नॉट फाउंड the definition about the data types, variables, etc., then you can tell me, I will send you that about these terms. Next, here are so many languages are available, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज मैंने अभी नाम बताया था आपको, उनमें से कुछ एग्जांपल हैं C++, जावा, SQL एंड पाइथन। और पाइथन हमें अपने सिलेबस में 11th और 12th दोनों में पढ़नी है, ठीक है। तो पाइथन से पढ़ने से टू स्टडी अबाउट एनी लैंग्वेज ऑल्सो नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। अब हम पाइथन पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन पाइथन पढ़ने से पहले पाइथन क्या है? एक लैंग्वेज, एक भाषा है। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, ठीक है। इट्स अ जनरल क्वेश्चन और चूंकि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक हमें आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो है ADA-LOX, ये एल्गोरिथम फॉर द एनालिटिकल इंजन। तो सबसे पहला कंप्यूटर बना था एनालिटिकल इंजन, वो बनाया था कहाँ? चार्ल्स बेबेज के टाइम का जो कंप्यूटर था, उस समय उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई वो कौन सी है? फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है, जो 1883 में डेवलप हुई। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा यूज कौन सी की गई? वो की गई असेंबली लैंग्वेज, जो कब आई थी? 1949 में। असेंबली लैंग्वेज जो है वो उसको हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर के लिए, हर एक मशीनरी के लिए अलग अलग कोडिंग थी। एक जनरल कोड से आप जो है सारे के सारे मशीनरी को ऑपरेट नहीं कर सकते थे। उस समय जो है हर मशीनरी के लिए अलग अलग, तो वो काफ़ी टिपिकल थी, ठीक है। ये कब ऑपरेट हुई? 1949 में।
नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट कंपाइल्ड कोडिंग लैंग्वेज। तो जो कंपाइल्ड कोडिंग लैंग्वेज है, जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इनसे पहले जो लो लेवल लैंग्वेज थी, जिन्हें असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज, यानी कि वो मशीन पर डिपेंड थी। आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उस मशीनरी के हिसाब से हमें कोडिंग करनी पड़ती थी। जब हम कंपाइल्ड में आए, यानी कि 1952 में जब इसको ये जो पहल जब इनको हाई लेवल लैंग्वेज को लॉन्च किया गया, तो इनसे क्या था कि ये मशीनरी पे डिपेंड नहीं थी। आप एक मशीनरी पे प्रोग्राम कर लीजिए, उसके बाद अलग अलग तरह की मशीनरी पे जाके उसे आप कंपाइल कर सकते हैं कंपाइलर के थ्रू। यहाँ भी एक नई टर्म आपको मिल रही है, कंपाइलर। ठीक है, तो आप इसको भी सर्च करेंगे और इसका जो है डिस्क्रिप्शन देख के समझ के मुझे भेजेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएं, मैं आपको नेक्स्ट नोट्स में आपको इसका डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा। ठीक है, तो वो क्या थी, इन दिस टर्म कम मैनी वेरियस लैंग्वेजेस वेरिएंट सॉरी। तो इसमें कई सारे वेरिएंट्स उस समय आए थे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में। उन सबको हम क्या कहते हैं, ऑटोकेड के नाम से रखा गया, जो 1952 में। इट कुड बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू मशीन कोड थ्रू अ प्रोग्राम कॉल्ड कंपाइलर। तो कंपाइलर एक प्रोग्राम बना लिया, उस कंपाइलर जैसे दुभाषीय टाइप, जैसे हम लोग जर्मन फ्रेंच भाषा नहीं जानते और हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो हमारे साथ एक जो चलता है जो उसको ट्रांसलेट करता है, वहाँ की लैंग्वेज को हमारे लिए, हमारी लैंग्वेज को वहाँ के लिए। तो ऐसे ही कंपाइलर जो प्रोग्राम है, वो कंप्यूटर में लैंग्वेज को मशीन के साथ कंपेटिबिलिटी बिठाने के काम में आता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको कई सारी लैंग्वेजेस और उनके इन्वेंशन ईयर्स के बारे में बता दूं। यहाँ पे फोर्ट्रॉन 1957, एल्गोल 1958, कोबोल 1959, बेसिक 1964, पास्कल 1970, स्मॉल टॉक 1972, सी 1972, एसक्यूएल 1972, मतलब 1978, ऑब्जेक्टिव सी 1983, सी प्लस प्लस 1983, पर्ल 1987, हास्कल 1990 और पाइथन जिसको हमें पढ़ना है वो 1991 में इन्वेंट हुई थी। उसके बाद विजुअल बेसिक भी 1991 में आई। उसके बाद आर 1993, जावा 1995, पीएचपी 1995, जावा स्क्रिप्ट 1995, शी हैश 2000, स्केला 2003, ग्रूबी 2003, गो 2009 एंड लेटेस्ट है स्विफ्ट 2040। क्लियर, ये जो वीडियो है और ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए हैं। ठीक है ना, दोनों क्लासेस वेरी केयरफुली इनको रीड करेंगे, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।